कि तमाम सरकारें, बिहार सरकार से लेकर के भारत सरकार, तमाम सरकारें ट्रांसपोर्ट विरोधी हो गई है। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को बंद करना चाहती है। अभी देखिए बालू के मामले में जिस मामला को आपने उठाया है, बालू के मामले में सरकार ने एक दोहरी नीति लाई है और दोहरी नीति के तहत तमाम तरह के टैक्सेस जो शराबबंदी, शराब से संबंधित हो या अन्य कोई हो, सभी को ट्रक पर लाद दिया गया है। और बालू के खनन में एक तरफ सरकार बालू खदान से लोड कराती है, अपने आप ओवरलोड कराती है। किसी भी खदान में सरकार के द्वारा कांटा की व्यवस्था नहीं की गई है, इसके बावजूद वहां ओवरलोड करके भेजा जा रहा है। और दूसरी तरफ उस ट्रक को सड़क पर पकड़ करके उससे नाजायज तरीके से 2 लाख रुपया कंपाउंडिंग और इसके बाद फिर माइनिंग एक्ट के तहत उस पर फाइन लगा करके एक ट्रक अगर माइनिंग में अभी पकड़ाता है तो 3.5 से 4 लाख 5 लाख रुपया उसको फाइन लिया जाता है, जो कहीं से उचित नहीं है। संपूर्ण भारत वर्ष में ऐसा कानून कहीं नहीं है, जिसकी मैं तीव्र भर्त्सना करता हूं और बिहार सरकार से अनुरोध करता हूं कि अगर आप नहीं सुधरे तो तमाम ट्रांसपोर्टर आने वाले चुनाव में आपको सुधार देंगे। क्या लगता है आम लोगों को इससे नुकसान होता है कि नहीं? आम लोगों को ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है। हमारा जितना खर्च ट्रांसपोर्टिंग में पड़ेगा बालू लाने में, हम निश्चित रूप से उसकी भरपाई उस बालू को बेचने में करेंगे और वह बालू जितना महंगा बिकेगा उसका उत्तरदायित्व सरकार पर जाएगी और उसका बोझ आम जन पर ही पड़ेगा। पहले गिट्टी सस्ता मिलता था, अब महंगा मिल रहा है। बस वही कारण है, हम लोगों का खर्चा जो है जितना बढ़ेगा। अभी मान लीजिए कि गिट्टी वहाँ 2100 CFT का मिलता है और वहाँ हम लोगों से वसूला जाता है 4000-6000 रुपया प्रति 100 CFT पर में रंगदारी के तौर पर। सरकार जो निर्धारित दर किए हुए है उससे 250 गुना ज्यादा करके हम लोगों से लिया जा रहा है। हम किससे लेंगे? हम तो आम जन से ही लेंगे, उसकी भरपाई तो हम वहीं से करेंगे। तो घुमा करके सब आम जन पर ही पड़ता है। सरकार तो अपना पेटी भरता है, टैक्स के रूप में हो चाहे फाइन के रूप में हो। तो इसको कैसे खत्म कराइएगा? हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़क पर भी इसकी लड़ाई लड़े थे। अभी वर्तमान में इससे संबंधित हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी महीना में अंतिम दोनों तरफ से बहस पूरी हो चुकी है। माननीय उच्च न्यायालय में फैसला पर में केस पड़ा हुआ है और इसी महीना दिसंबर के मंथ में फैसला होना था, लेकिन माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के द्वारा पुनः एक तिथि निर्धारित कर दी गई है और फरवरी महीने में हमें आशा है कि सरकार को माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार झुकना पड़ेगा।